चेयरमैन सीडीए इम्तियाज इनायत की जमानत मनसूखी के लिए नैब अपील खारिज कर दी। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, 4 साल कबल रेफरेंस दायर हुआ था, अभी तक फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुई। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, नैब पहले तो कई साल रेफरेंस बनाने में लगा देता है। अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन सीडीए इम्तियाज इनायत की जमानत मनसूखी के लिए नैब अपील खारिज कर दी है। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, 4 साल कबल रेफरेंस दायर हुआ था, अभी तक फर्द जुर्म ही आयद नहीं हो सकी। जस्टिस काजी अमीन ने मजीद कहा कि नैब पहले तो कई साल रेफरेंस बनाने में लगा देता है, केस बनाते हैं तो इसे ख़त्म भी किया करें। सुप्रीम कोर्ट से आपको अपडेट करें, साबिक चेयरमैन सीडीए इम्तियाज इनायत की जमानत मनसूखी के लिए नैब अपील खारिज कर दी गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 28 फरवरी तक तौसीह कर दी है। समाअत का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। स्पेशल जज सेंट्रल ने शुगर मिल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि चालान की नकूल की तहरीर वाज़ेह नहीं, कागजात की वाज़ेह नकूल फराहम की जाए। शहबाज शरीफ ने अदालत से बात करने की इजाजत तलब करते हुए बताया कि हुकूमत पौने 4 सालों में एक धेले की करप्शन सामने नहीं ला सकी। नैब ने भी यही केस बनाया जिसमें तारीखें भुगत रहा हूँ, लंदन में कारोबार किया और असासे बनाए। प्रोसिक्यूटर की जानिब से बात करने पर शहबाज शरीफ ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि मैं बात कर रहा हूँ, आप खामोश रहें। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को चालान की वाज़ेह नकूल फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जमानत में तौसीक का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया। समाअत के बाद शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात भी की। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा गया कि वक्त आने पर सबको मालूम हो जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा की पेशी के मौके पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पेशी के दौरान हमदा शहबाज का कहना था कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा शख्स नाअहल है, ये शख्स माफिया और फाशिस्ट है, इंतकाम की आग में जल रहा है। उन्होंने मोहसिन बेग के घर की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। कौम महंगाई के हाथों पिस रही है, पूरी कौम चाहती है कि इस झूठे से जान छुड़वाई जाए। वो लाहौर एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आज एक ऐसा शख्स वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा हुआ जो झूठा है, निकम्मा है, नाअहल है और माफियाज का सरगना है कि जब कौम महंगाई में पिस चुकी है, गरीब आदमी, मजदूर, क्लार्क की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जालिम शख्स नहीं आया। इमरान नियाजी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फैशिस्ट है, ये सबसे बड़ा माफिया है। आज पूरी पाकिस्तानी कौम का एक ही नारा है कि ये झूठे इमरान नियाजी से हमारी जान छुड़ाई जाए। FIA की पेशी हम भुगत के आए हैं, को 150-200 पेशी हम भुगत चुके हैं। निकला क्या? खोदा पहाड़, निकला चूहा। वो चूहा भी नहीं निकला, चूंटी भी नहीं निकली। दूसरी जानिब मंडी बहाउद्दीन का मौसम बदलने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है। PTI रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट करते हुए कहना है कि वज़ीर आज़म नमाज जुमा के बाद अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ मंडी बहाउद्दीन से करेंगे। हुकूमत के आवाम के लिए किए गए इक़दामात के समरात आवाम तक इमरान खान अपने खिताब में उनका ऐलान करेंगे। ट्वीट किया गया है सेनेटर फैसल जावेद की जानिब से कि वज़ीर आज़म नमाज जुमा के बाद अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ मंडी बहाउद्दीन में करेंगे। हुकूमत के आवाम के लिए किए गए इक़दामात के समरात आवाम तक इमरान खान अपने खिताब के ज़रिए उनका ऐलान करेंगे। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि हुकूमत के घर जाने का वक्त करीब है। अब ये इसहाक डार का जंग आलूद इकबाली बयान ले आए। ये बयान पहले ही सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी है। 3 बरस और अरबों रुपए ज़ाया करने के बाद अब इनके पास यही एक सबूत रह गया है। तमाम रियासती मुलाजमों को याद दिलाना चाहती हूँ कि आप इमरान खान के ज़ाती मुलाजिम नहीं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आज अदालतों में आप देखें कि नैब और FIA का हाल क्या हो रहा है, क्योंकि जब करप्शन हुई नहीं, एक धेले की करप्शन शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। और अब क्या ले आए? इसहाक डार साहब का इकबाली बयान, जो जंग आलूद, जो खाली लाहौर हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपील से खारिज हो चुका है। मैं FIA और नैब के तमाम एहलकार, तमाम सरबराहान, तमाम जो रियासत के मुलाजिम हैं,
जो हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं वो इमरान खान के ज़ाती मुलाजिम ना बने, क्योंकि जो शहजाद अकबर के साथ हुआ है वो इबरतनाक, इससे इबरत हासिल करें। जो कागज़ लहराते थे, कहाँ है वो प्रेजेंटेशनें गोल दायरे बना बना कर तज़दीक करते थे, लेकिन 3.5 साल के बाद भी एक धेले की करप्शन जो है वो साबित नहीं हुई। और फैसल वावड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी नाअहली का फैसला ख़त्म करवाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। फैसल वावड़ा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद से इमरान वसीम की ये रिपोर्ट देखिए। फैसल वावड़ा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहियात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावड़ा ने इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन कादर मंदोखेल समेत 5 अफराद को फरीक बनाया गया है। फैसल वावड़ा ने अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन मजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, इसलिए उसके पास ताहियात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजलत में अपील खारिज की। फैसल वावड़ा ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर उनको सेनेटर के ओहदे पर बहाल करने की इस्तदा की है। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत के मामले पर झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर 9 फरवरी को फैसल वावड़ा को ताहियात नाअहल किया था। नाज़रीन, आपको बताएं कि इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। कीमत में 32 पैसे इजाफा हुआ है और इजाफे के बाद डॉलर 175 रुपए 70 पैसे का हो चुका है। अपडेट कर रहे हैं, इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर की कीमत पहुंच चुकी है। कीमत में 32 पैसे इजाफा हुआ। इजाफे के बाद 175 रुपये 70 पैसे का हो चुका है। माहिरीन मईशत का कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद महंगाई का एक नया तूफान आएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बेल्जियम में यूरोपियन खारजा एक्शन सर्विसेज के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन मिलिट्री कमेटी से मुलाकातें की, जिनमें अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बेल्जियम का सरकारी दौरा। यूरोपियन खारजा एक्शन सर्विसेज के सेक्रेटरी जनरल स्टेफानो सानिनो और यूरोपियन यूनियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन जनरल क्लाडियो ग्राजियानो से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर भी रोशनी डाली गई। ISPR के मुताबिक इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ममालिक के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर बाहमी तावन में वसा का ख्वाहा है। यूरोपीय यूनियन हुकाम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों को सराहा, जबकि हर सतह पर ताउन में इजाफे के अज़म का भी इजहार किया। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तान क्लब की जानिब से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान के एजाज़ में इशाई का अहतमाम किया गया, जिसमें ब्रेडफोर्ड के चीफ पुलिस कांस्टेबल, क्राउन कोर्ट के जज, लॉर्ड मेयर, ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान क्लब की जानिब से डैम फंड के लिए 48,000 पाउंड का चेक पेश किया गया। वकार बाबर मुगल इसी पर रिपोर्ट करेंगे। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया, ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात और मकामी हुकाम ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का एहतमाम ब्रेडफोर्ड के पाकिस्तान क्लब की जानिब से किया गया। तकरीब का आगाज पाकिस्तान और इंग्लैंड के कौमी तरानों से हुआ। शुरका ने एहतरामन खड़े होकर तराने समात किए। तकरीब की निजामत के फराइज राजा एडी ने सर अंजाम दिए। पाकिस्तान क्लब के सदर बशारत अली और चेयरमैन शर्जील मलिक ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। As president of Pakistan Club, I would just like to thank everybody who's been here. His Excellency Muazzam Khan, the High Commissioner of Pakistan, has paid us a great privilege by coming to Bradford from London just for the day. पाकिस्तान क्लब ने हमेशा ये कोशिश की है कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ यहाँ बसती हैं उनको इकट्ठे किया जाए, और आज चूँकि हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड में मौजूद थे तो पाकिस्तान क्लब ने उनके ऑनर में ये डिनर का एहतमाम किया है। आप देख रहे हैं कि ये ब्रेडफोर्ड कैथीड्रल में ये डिनर हो रहा है और यहाँ
बैन अल-मज़ाहिब लोग जो है वो मौजूद हैं। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल इब्रार हुसैन ने इब्तदाई कलिमात में मेहमानों का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों पर बात की। It was today a very lovely evening organized by the Pakistani club, and I am particularly grateful to them. They did a wonderful job. They brought together all of us under one roof, and we thoroughly enjoyed it. It's a fantastic event. पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोअज़्ज़म अहमद खान ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बाहमी ताउन और तजारत के हवाले से तफसीलात बयान की। पाकिस्तान की तरक्की और एक्सपोर्ट के हवाले से इजहार ख्याल किया। That as we are trying to rediscover our moral compass, only the cherished message of compassion and humanity, of humility and fighting, can navigate us through this wilderness of floods and acrimony. Ladies and gentlemen, as you all know, this is my first visit to Bradford and first interaction with the member of Pakistan Club. तकरीब में लॉर्ड मेयर ब्रेडफोर्ड काउंसलर शबीर हुसैन, चीफ कांस्टेबल नॉटिंघमशायर पुलिस मिस्टर क्रैग गैलफोर्ड, क्राउन कोर्ट के जज जोनाथन गिब्सन, मिस जिल आर्नल्ड, मजिस्ट्रेट एंड जस्टिस ऑफ पीस और नौ तयनात जज अहमद नदीम के अलावा कम्युनिटी की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात फैमिलीज के साथ मौजूद थीं। शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तकरीब को सराहा। A huge thank you for being invited tonight to this fabulous occasion. There's some wonderful people here and it was a great pleasure to meet the Commissioner. So thank you very much indeed. And now we're going to have some amazing food. Very happy to be at the event today. It's a wonderful event to promote community and social cohesion. And we've had a very wonderful time. Pakistan Club hosted the High Commissioner of Pakistan in this fantastic and beautiful Cathedral of Bradford. It was an honor to host His Excellency the High Commissioner, Muzammil Khan Sahib, and I too was inducted as a member of the club. I am honored and privileged to be part of the club, and I wish to contribute to the immense work that's already been done. सारी बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठी है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। हमें इस तरह गेट टुगेदर होना चाहिए और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। और जब बिजनेस वाले सारे इकट्ठे होते हैं तो उसमें हमें चाहिए कि पाकिस्तान की ब्रांड को भी यहाँ पे यूके में हम प्रमोट करें। Nice to meet you. I'm Carl Oxford, Vice Chair of the Western North Yorkshire Chamber of Commerce Black and Asian Minority Ethnic Business Committee. It's absolutely fantastic to be here. It's been a marvellous event. The inaugural visit of the High Commissioner of Pakistan to Bradford. Interfaith, mixing together. I'm on the management team of the Yorkshire Asian Business Association, so it's a double pleasure to be here today. I happen to be also a lay canon of Ripon Cathedral, which is a sister cathedral of Bradford. Well, I think having lived in the area and worked in West Yorkshire for a couple of years, I'm very much affiliated to the area and like coming to these events. I'm a Chief Constable in Nottinghamshire, but I love visiting Yorkshire and I've still got family in Yorkshire. So one of my good friends is Yaqub, who is a local individual, and he tells me all the good work that he does in terms of fundraising. इस मौके पर पाकिस्तान क्लब की जानिब से डैम फंड के लिए 48,000 पाउंड का चेक भी दिया गया। क्लब के ओहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर सफीर पाकिस्तान और काउंसिल जनरल को चेक पेश किया। आखिर में शुरका की तालियों की गूंज में सब्ज हिलाली केक काटा गया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेयर सादिक खान ने लंदन अंडरग्राउंड के किरायों में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। फैसले का इत्तलाक 1 मार्च से होगा। 1 घंटे के अंदर बस और ट्राम पर लामहदूद सफ़र के लिए किराए में कोई इजाफा नहीं किया गया। इक़दाम का मकसद ट्रांसपोर्ट लंदन की माली हालत को बेहतर बनाना है, जिससे कोरोना वबा के दौरान 3 बार बेल आउट प्लान दिया गया था। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान रिपोर्ट कर रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के किरायों में मजमूई तौर पर 4.8% इजाफा कर दिया गया, जबकि RPI अफरात-ए-ज़र की शरह 1% से ज्यादा है। किराए में इजाफे का फैसला हुकूमत की जानिब फराहम किए जाने वाले फंड्स के इंतजामात और ट्रांसपोर्ट कंपनी के अपने इंतजामात 18 फरवरी से खत्म हो रहा है। लंदन के मेयर सादिक खान की जानिब से ये दूसरी मरतबा किराए में इजाफा किया गया है और दोनों मरतबा ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की माली हालत बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के अहकामात के तहत उन्होंने किराए में इजाफे का फैसला
फैसला किया। कोरोना की वबा के दौरान मुसाफिरों की तादाद में कमी होने के बाद हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन को 3 मरतबा बेल आउट पैकेज दिया। मार्च 2020 से TFL को हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले स्पोर्ट पैकेज के तहत 4 बिलियन पाउंड से ज्यादा रकम दी गई। इस हवाले से आखिरी मरतबा जून में पैकेज दिया गया था। सादिक खान का कहना है कि फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब भी TFL की आमदनी और अखराजात में 1.9 बिलियन पाउंड का फर्क है। फाइनेंस कंपनी ने मुतनब्बे किया है कि अगर इस मसले का कोई हल ना निकाला गया तो ट्यूब सर्विस में कमोबेश 10% और बस सर्विस में 20% की कटौती करना होगी। यूनियन को खतरा था कि अखराजात में कटौती की सूरत में मुलाजमतों में कटौती होगी और पेंशन और शरायत मुलाजमत में कमी की जाएगी। लंदन के मेयर सादिक खान का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए सब के लिए काबिल बर्दाश्त होने चाहिए और मैं जब से मेयर बना हूँ मैंने इस हवाले से जुर्रतमंदाना इकदाम किए हैं। कोरोना के बाद TFL की माली हालत बहुत खराब होने की वजह से हम किराए में इजाफे पर मजबूर हुए हैं। गुलाम हुसैन आवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। अलग अदालतों का देरीना मुतालिबा मान लिया गया। वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी का कहना था कि काबीना ने समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक अलग अदालती निज़ाम बनाने की मंजूरी दी है और अब अलग अदालती निज़ाम में मुकदमात की तेज समाअत की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए अलग अदालती निज़ाम होगा। इस्लामाबाद के लिए एक्ट काबीना मुश्तरका मफादात काउंसिल को भेज दिया गया है। सूबाए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी ऐसे कानून बनाएंगे। हर शहरी का हक है कि मुकदमात के फैसले जल्दी हों। उनका कहना था कि समुद्र पार पाकिस्तानी ज़्यादा अरसा यहाँ नहीं रह सकते, उनकी मजबूरियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए ये फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मफाद के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते और करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कानून साजी ना होने से सोशल मीडिया और कुछ चैनल्स पर लगता है कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं। लोग लंदन जाकर केसेस फाइल कर रहे हैं। लोगों का एतमाद अदालती निज़ाम पर मजरूह हो चुका है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर अफजाल महमूद, दुबई में पाकिस्तान के काउंसिल जनरल हसन अफजल खान और डायरेक्टर पवेलियन रिजवान तारिक ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मक़दम किया। वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तानी पवेलियन के डिज़ाइन और खदुखाल के हवाले से मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अमारात के अहम तरीन दौरे के दौरान दुबई में मौजूद हैं। दुबई में उन्होंने मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। शाह महमूद दुबई एक्सपो 2020 पहुँचे, जहाँ उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। इस मौके पर शाह महमूद के हमरा सफ़ीर पाकिस्तान अफजाल महमूद और कौंसल जनरल ऑफ दुबई कौंसलेट हसन अफजल खान भी मौजूद थे। पवेलियन को पाकिस्तान की तारीख, सकाफत और सियाहत समेत 7 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब तक 10 लाख के करीब लोग एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तानी पवेलियन अपने मुनफरिद डिजाइन के बाइस दुबई एक्सपो 2020 में पहले 5 पवेलियंस में शामिल है, जिसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज समझा जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी पवेलियन बड़े निखार से मुल्क की सकाफत को दिखाया गया है। हज़ारों साल पुरानी तारीख को बहुत उम्दा तरीके से कशीद किया गया है। पाकिस्तान की बैनुल मज़ाहब शनाख्त को दिखाने पर फ़ख्र है। उनका मज़ीद कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत काबिल तारीफ़ है, जिन्होंने नहायत उम्दगी से दुबई एक्सपो का इनेकाद किया। वज़ीर ख़ारजा ने पवेलियन के डिज़ाइन और खूबसूरती को सराहा और मुंतज़मीन को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा ने पवेलियन विजिट के दौरान अमाराती कारोबारी शख्सियत हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला, हिज एक्सीलेंसी हुज़ैफा इब्राहिम समेत PTI दुबई के जनरल सेक्रेटरी सैयद आसफ जमान, दिलम स्टार अजीम डार और दीगर से खुसूसी मुलाकात भी की। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दुबई एक्सपो 2020 के दौरे के दौरान पाकिस्तानी पवेलियन के अलावा सऊदी अरब, तुर्की, UAE, OIC और चीनी पवेलियंस के दौरे भी किए। तमाम पवेलियंस में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा के हमरा सफ़ीर पाकिस्तान अफजाल महमूद, काउंसिल जनरल हसन अफजल खान और प्रेस काउंसलर शाजिया सिराज और दीगर सफारती अमला भी मौजूद था। सैयद मुदस्सर खुशनूद रिपोर्ट कर रहे हैं।
दुबई में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मसरूफ तरीन शेड्यूल। दुबई एक्सपो 2020 दौरे के दौरान दोस्त ममालिक के पवेलियंस भी गए जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी OIC पवेलियन पहुंचे जहां डायरेक्टर पवेलियन OIC ने वजीर खारजा का खैर मकदम किया। वजीर खारजा ने OIC पवेलियन में बजरिया वीडियो मैसेज OIC के तमाम वज़राए खारजा को 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले OIC वज़राए खारजा कौंसिल के इजलास की दावत दी। इसके बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्क पवेलियन का दौरा किया जहां UAE में तुर्की के सफीर और कमिश्नर जनरल ने उनका खैर मकदम किया। वजीर खारजा ने पवेलियन के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया और तुर्क सकाफत को मुनफरद अंदाज में उजागर करने और तारीखी विरसे की उम्दा नुमाइश पर तुर्क हुकाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने विजिटर बुक में अपने तासरात भी कलम बंद किए। Turkish pavilion to express solidarity with the great people of Turkey. Turks we love. We have a beautiful relationship with Turkey, and I've come specially to the pavilion to wish my friend Mevlut a speedy recovery from COVID-19. Best of luck and see you soon in Islamabad for the OICC. वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने UAE पवेलियन का दौरा भी किया और दीगर हुकाम ने वजीर खारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर खारजा ने पवेलियन के मुख्तलिफ हिस्से देखे और तारीखी और सकाफती विरसे की मुनफरद नुमाइश को सराहा। वजीर खारजा ने एक्सपो 2020 के कामयाब इनेकाद पर मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत को मुबारकबाद भी पेश की। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी चीनी पवेलियन पहुंचे जहाँ पवेलियन डायरेक्टर ने वजीर खारजा का खैर मकदम किया। इस मौके पर वजीर खारजा ने 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली चीनी ट्रेन का डिजिटल मॉडल भी देखा। पवेलियन डायरेक्टर इंतजामी अफसरान ने चीनी पवेलियन का दौरा करने पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के पवेलियन पहुंचने पर सऊदी असिस्टेंट कमिश्नर जनरल और दीगर हुकाम ने वजीर खारजा का खैर मकदम किया। उन्होंने सऊदी पवेलियन का डिजाइन और खदोखाल को सराहते हुए उसे सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का अक्कास करार दिया। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। नाज़रीन, सऊदी अरब में जमीयत उलमा इस्लाम फी की जानिब से जद्दा रीजन के साबिक जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल सबूर के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक़्क़िद की गई जिसमें JUI के अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन का कहना था कि JUI मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक चलाने की जदोजहद जारी रखे हुए है। उमर अली की रिपोर्ट में जानिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कद होने वाली तकरीब में मुकर्रीन का कहना था कि क़याम पाकिस्तान के लिए उलमा कराम का बड़ा अहम किरदार रहा है और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी उलमा कराम अहम किरदार निभा रहे हैं। मुकर्रीन का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में पाकिस्तान में दीन के फ़रोग़ के अलावा सियासी मैदान में भी सरगर्म अमल है और मुल्की निज़ाम को आइन के मुताबिक चलाने की जद्दोजहद जारी रखे हुए है। मुकर्रीन का कहना था कि मुल्क कौम की बका कुरान और सुन्नत पर अमल करने से है और हमारा आइन तमाम अकाइयों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसके लिए इसका मुकम्मल नाफिज़ुल अमल होना ज़रूरी है। तकरीब से मौलाना अब्दुल हकीम दिशानी, मौलाना हबीबुल्लाह कुरैशी, हाफिज़ ज़ाकिर जज़बी समेत दीगर शख्सियात ने भी इजहार ख्याल किया। इस्तकबालिया तकरीब में रियाज रीजन के अहदेदारों ने जद्दा के साबिक जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल सबूर को खुशामदीद भी कहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। कनाडा में महंगाई और अफरात ज़र 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी में अफरात ज़र की शरह 5.1% तक रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब शहरियों को गैस बहरान का भी सामना है। शुमारियात कनाडा का कहना है कि जनवरी में अफरात ज़र की सालाना शरह बढ़कर 5.1% हो गई है जबकि दिसंबर में 4.8% का इजाफा हुआ था। माहिरीन के मुताबिक कनाडा में गैस की कीमतें रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अभी तक कनाडा में गैस बहरान पर भी काबू नहीं पाया जा सका। जनवरी में ज़्यादातर इजाफा हाउसिंग, पेट्रोलियम मसनूआत और अशया खुरनोश की कीमतों में देखा गया है। शुमारियात कनाडा का मजीद कहना था कि कनाडा में गैस की कीमतें भी बढ़ गईं। जनवरी 2021 के मुकाबले में गुज़श्ता माह गैस और तवानाई की कीमतों में 31.7% इजाफा हुआ था। शुमारियात कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में अफरात ज़र की वजह तमाम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। जनवरी के माह में अशया खुरनोश के अलावा सबसे ज़्यादा इजाफा तवानाई और ट्रांसपोर्ट में देखा गया है।